जैसा कि इन्होंने पेट के बारे में यहाँ पे बात की है हकीम साहब, लेकिन एक त्रिफला जो कि बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि कब्ज की शिकायत हो जाती है या मोशन उनके पास नहीं होते हैं, तो त्रिफला खा के उन्हें बड़ा आराम मिलता है। तो त्रिफला के नुकसान क्या कुछ हो सकते हैं, ये ज़रूर जानना चाहूँगी। देखिए, बार बार मैं ये बताता हूँ जी। कि कोई भी शख्स आकर टेलीविज़न पर ही कहता त्रिफला खाओ, और त्रिफला खाने से ऐसा फ़ायदा होता है कि आदमी सोचता है कि अरे मुझे तो अब दवा मिली है, ये 2 पैसे की दवा और मेरा पेट ऐसे साफ़ हो जाता है। लेकिन ये त्रिफला हर शख्स को नुकसान देता है अगर वो इसको शुद्ध ना करे। त्रिफला को ज़रूरी है शुद्ध करना, नहीं तो आपको शुरू में तो फ़ायदा होगा, लेकिन बाद में आप लगातार रोगी बने रहेंगे। जब तक ज़िंदगी रहेगी आप पेट के मरीज़ बने रहेंगे, क्योंकि ये पेट में जाकर आपकी आंतों को एकदम उधेड़ देता है और आपका जो मल है उसे बाहर निकाल देता है। आप खुश हो जाते हो कि मैंने 2 रुपए की चीज़ खाई और मेरा पेट साफ़ हो गया, फिर आप उसके आदी हो जाते हो। आंतों पर हमारे एक चिकनाई होती है, एक लेमिनेशन होता है, जिससे फिसल कर मल आगे बढ़ता है। ये उस मल का दुश्मन है त्रिफला, और इसे बिल्कुल मत खाया करिए। अगर खाना है तो ये तरीका है उसका कि आपको त्रिफला या तो बादाम के तेल में भूनना है या अरंडी के तेल में, जो कैस्ट्रॉल ऑयल जिसे कहते हैं, उसके तेल में भूनना है, फिर यूज़ करना है। नहीं तो आपको जीवन भर आंतों की पेट की तकलीफ़ रहेगी, और त्रिफला ऐसे खाना बिल्कुल गलत है। मैं आपसे दावा करता हूँ, जो भी ये बात कहता है उसको रोकिए, और अपने आप को भी रोकिए त्रिफला खाने से, जब तक आप इसे शुद्ध ना करें। बिल्कुल, जैसा कि आप शिलाजीत के बारे में भी बहुत सारी यहाँ पे मतलब ऐसी बातें बताते हैं जो व्यक्ति को बहुत फिट रख सकता है, बहुत अच्छा रख सकता है। लेकिन हकीम साहब, मार्केट में इतनी शिलाजीत हैं, लेकिन व्यक्ति कैसे पहचाने कि ये सही है हमारे लिए, ये नहीं सही है? इसकी पहचान क्या हो सकती है? और देखिए, नक्कालों ने बड़ी तरक्की कर ली। जी। अब हमें यही पता नहीं रहा कि ये असली कौन सा है, नकली कौन सा है। बिल्कुल। और पानी तक नकली आता है, दूध तक नकली आता है, और घी भी नकली आता है। जो बच्चों की खुराक है दूध, हमें नहीं पता हम अपने बच्चों को नकली पिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी पैदावार है वो 25% है, और जो उसकी खपत है वो 100% है। जी। तो बाकी तो सब नकली हुआ। एक सर्वे के मुताबिक 25% उसकी पैदावार है और 100% उसकी खपत है, तो आता कहाँ से? बिल्कुल। तो हम सब इसका शिकार हैं। शिलाजीत हर आदमी बेचता फिरता है, कोई भी पहाड़ी आदमी गलियों इतनी सारी दे देता है 100-200 रुपए की। ये शिलाजीत नहीं होती। शिलाजीत सभी बनाते, हम भी बनाते, लेकिन शिलाजीत की को हमें पहचान करनी पड़ती है। देखिए कि शिलाजीत की असली पहचान तो है कि हल्की कड़वी होती है और लिक्विड होती है। जो असली शिलाजीत बनाई जाती है वो लिक्विड बनानी पड़ती है, क्योंकि ये शिलाजीत एक पत्थर के रूप में हमें मिलती है, और उसको प्रोसेस करने के लिए हमें उसे प्रोसेस में लाकर पतला कर कर उसे साफ़ करना पड़ता है, तो वो पतली रह जाती है। यानी होती तो गाढ़ी है लेकिन लिक्विड होती है। हम भी सुलेमानी शिलाजीत बनाते हैं, और इसकी असल पहचान तो ये है कि आप आधा ग्राम अगर खा लें, इससे ज़्यादा तो खा भी नहीं सकते, तो पूरे जिस्म में तवानाई ताकत भर जाती है। जितने बड़े लोग हैं वो खाते हैं, और मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी बनाती है। लेकिन जिस दिन मैं ज़रा सी चख लेता हूँ, उस दिन आप मुझसे 10 शूट करा लो जी, मैं थकूंगा नहीं। तो ये इसकी पहचान है। जो जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी हो या औरतों में भी कमज़ोरी होती है वो खाते हैं, जिनको अपना शबाब रोक के रखना पड़ता है। जैसे ये अभिनेता नेता लोग आप देखते हैं ना, वो जवान से ही लगते हैं हमेशा, ये सब लेते हैं सुलेमानी शिलाजीत। आधा ग्राम खाएंगे तो बहुत फ़ायदा होता है। मुझे भी कभी कभी खानी पड़ती है, मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ, और मुझे आप लोगों के सामने पेश होना होता है, तो कम से कम मेरे अंदर शक्ति तो नज़र आनी चाहिए। और बालों को भी बहुत फ़ायदा होता है इससे, और
आदमी पुरकशिश लगता है, बहुत अच्छा लगता है, चेहरे से एकदम आदमी को अट्रैक्ट लगता है, तो ले सकते हैं जिनको ज़रूरत पड़े। जी चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है।